हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में यानी कि प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल जो था जो कल पढ़े हैं, है ना, तो प्रेजेंट सिंपल में हमें यह तो पता चल गया है कि आई, यू, वी और दे इन सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था, है ना। लेकिन मैं कल के डेट में बोला था कि ही, सी, इट और नेम यदि वो सिंगुलर हो यानी सिंगल हो, अकेले हो, तब के डेट में क्या लगेगा, तब हमारा इसमें जो यूज़ होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ होगा ही, और इसके साथ साथ एस लग सकता है, ई एस लग सकता है और आई ई एस भी लग सकता है, ठीक है। तो इन्हीं के लोगों के साथ में लगता है एस, ई एस और आई एस, है ना। लेकिन कब लगेगा एस, कब लगेगा ई एस और कब लगेगा आई एस, मैं कल बोला था कि आगे कल के डेट में चर्चा करेंगे करके, है ना। तो उसी को देखते हैं पहले। और इन लोगों के साथ क्यों लगता है, देखिए ये आप लोगों को मैं पहले वाले दिन में बताया था, क्या बताया था कि आई और वी जो है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको यूज़ करते हैं तो उसमें हम खुद होते हैं। मैं बोलूँगा तो मैं हूँ कि नहीं हूँ, मैं हूँ, और हम बोलते हैं तभी भी मैं उसमें रहता हूँ, तो दोनों में मैं हूँ, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कौन कौन सा, आई और वी, ये दोनों के दोनों हमारे हो जाते हैं फर्स्ट पर्सन। कौन से हो गए, फर्स्ट पर्सन है ये। और केवल ये जो यू दिख रहा है यहाँ पे, यही बस क्या है, ये सेकंड है, ठीक है। तो ये सेकंड पर्सन है, और ये तो थर्ड पर्सन हो गया आपका, ठीक है, ये थर्ड पर्सन हो गया। तो ये जिसमें हम लोग थे वो, जिसमें खुद आप हो वो तो फर्स्ट पर्सन, और ये यू जो है वो सेकंड पर्सन, बाकी सब के सब थर्ड पर्सन, ठीक है। तो जब थर्ड पर्सन ये भी है और थर्ड पर्सन ये भी है, तो दोनों थर्ड पर्सन है, तो इनके साथ ई एस लग रहा है, इनके साथ नहीं लग रहा है। रीजन क्या है, इनके साथ लगने का मतलब ये है कि ये थर्ड पर्सन तो है ही है थर्ड पर्सन, क्योंकि वह बोलेंगे तो वह कहीं तीसरे के बारे में ही हम बात कर रहे होंगे। तो जब ये थर्ड पर्सन हो गया, लेकिन थर्ड पर्सन के बाद आप मुझे एक बात बताइए, वे लोग बोलूँगा तो वे बोलूँगा तो कितने लोग आपको समझ में आएंगे, एक जने कि एक से ज़्यादा जने, ज़्यादा जने समझ में आएंगे। एक से ज़्यादा वे लोग काम कर रहे हैं ऐसा मैं बोलूँगा तो एक से ज़्यादा जने दिखेंगे, लेकिन वह काम कर रहा है या वह पढ़ रहा है बोलूँगा तो कितने लोग पता चलेंगे, तब एक ही जने पता चल रहे हैं। मतलब क्या है, ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है, बहुवचन है। और यहाँ पे जब बोल रहे हैं वह, तब एक ही जने का पता चलेगा, अपने को अनुभव होगा कि एक ही जने कुछ काम कर रहा है, एक ही जने पढ़ रहा है, एक ही जने लिख रहा है, ऐसा समझ में आएगा। तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और इसी वजह से इनके साथ में क्या लगेगा, एस, ई एस और आई एस लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगता है, एस, ई एस या आई एस लगता है, ठीक है। तो इन्हीं लोगों के साथ में ऐसा लगेगा। क्लियर है वहाँ तक। अब देखो एस कब लगाना है और ई एस और आई एस कब लगाना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, अपने को एस लगाने का रूल्स याद नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम लोग थोड़ा स्मार्ट स्टडी करेंगे ऐसा, तो अपने को सीखना है ई एस और आई एस कब लगाना है, एस लगाना ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि ई एस कब लगाना है। तो आपको याद रखना है जब ओ आए, यानी कि कहाँ पे आए, जब कोई वर्ब लिखेंगे हम लोग, और वर्ब जब लिखेंगे ना तो वर्ब के अंत में कहाँ पे, सीधा सीधा आप मैं लिख दे रहा हूँ, अब वर्ब के अंत में यदि आपका डबल एस, सी एच ओ एक्स एस एच दिख जाए, तब आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना है, ठीक है जी। अब जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ, देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, नोट करते जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मिस लिख रहा हूँ मैं, मिस मतलब होता है याद करना, तो डबल एस आया, तो डबल एस आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग इसे मिसेस कर सकते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे वर्ब के अंत में, ई एस। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा, मैं ये जो मिस है इसी के बाद में क्या लिख दिया हूँ, ई एस, है ना। तो ये इस तरह से लगेगा। सेकंड जैसे कि अगर मैं बात करूँ एस, सी एच जो दिख रहा है, तो जैसे कि आप कैच लिखते हो या फिर वॉश लिखे, वॉश, वॉश मतलब होता है धोना, और इस वॉश में अगर आप चाहें तो क्या लगा सकते हैं, एस एच, ये वाला जो दिख रहा है एस एच, तो एस एच ये वाला बन रहा है, तो एस एच जब लिखूंगा तो क्या लगाऊंगा मैं, वॉश, ऐसा लिख दिया। अब स्पेलिंग में क्या लगाना है, ई एस,
ठीक है। तो देखो यदि हम लोग इसमें और क्या लिखें, वॉच, वॉच, तो वॉच लिखे तो लास्ट में क्या है, CH, तो CH जब आया है तभी भी क्या लगाना है, E और S लगाना है, ठीक है। ओ वाला अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप बहुत बार लिखते हो गो, गो लिखते हैं, तो आपको पता है गो लिखते हैं तो ओ आ रहा है लास्ट में, तो क्या लगा देते हैं, गोस लगा देते हैं, ऐसा हो जाता है। और यदि हम लोग देखें एक्स, तो मिक्स अगर मैं लिखूं, मिक्स मतलब होता है मिलाना, क्या लिखें, मिक्स, एक्स आया, तो जब मिक्स लिखे हैं तो एक्स आ गया, तभी भी इधर क्या लिखेंगे, मिक्सेस लिखेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये याद हो जाएगा। मिक्स जब लिखेंगे तो मिक्सेस हो जाएगा, गो लिखेंगे तो गोस, यानी कि इसके आखिरी को आप देखिएगा तो ES, ES, ES और ES लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ES का रूल, ठीक है। अब दो और आपको याद करना पड़ेगा, कौन कौन सा, एक ES कब लगाना है, ये तो हो गया। अब दूसरा देखना है IS कब लगाना है। देखो सेकंड चीज समझो, दूसरा क्या चीज है कि यदि जो वर्ब लिखे हम, वर्ब, तो वर्ब के अंत में, ठीक है, तो वर्ब के अंत में यदि Y आए, क्या है, Y आए, और एक बात याद रखेंगे, और उससे पहले, और उससे पहले, यानी कहने का मतलब वर्ब के अंत में, लास्ट में, लास्ट में तो Y आना चाहिए, और Y के जस्ट पहले यानी कि सेकेंड लास्ट, तो सेकेंड लास्ट में यदि A-E-I-O-U, यानी कि अपने को सीधा सीधा मैं बोलूँ तो वोवेल, स्वर, यदि ये लोग आ जाएं, ठीक है, वोवेल आ जाएं, तब के डेट में आपको जो यूज करना रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एस लगाना है, केवल एस लगाना है, याद रखेंगे, लिख दे रहा हूं मैं। तो देखो वर्ब के अंत में क्या है, वाई आए, और वाई आए और उससे पहले, और उससे पहले क्या है, कोई वोवेल आ जाए, कोई स्वर आ जाए, तब अपने को केवल एस लगाना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो प्ले लिखते हो आप लोग, ठीक है जी, क्या लिखते हैं, प्ले लिखते हैं, PLAY। अब देखो ये प्ले लिखे हैं तो लास्ट में, तो पहले तो आ गए हैं आपका वाई तो है, लास्ट में वाई आया, लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले आ रहा है ए, और ये क्या है, स्वर है कि नहीं है, ये आपका स्वर है। अब इस कंडीशन में क्या करना है आपको, केवल एस लगाना है, इसमें जो जोड़ना रहेगा आपको क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लेस हो जाएगा, PALY और एस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लेस। तो फिर IES कैसे लगाना है, IES तब लगाना है आपको, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या करना है, जब वर्ब के अंत में Y आए, या तो वर्ब के अंत में क्या आ जाए, यानी कि लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो Y रहे, किसके लास्ट में, वर्ब के लास्ट में क्या रहे, Y रहे, लेकिन Y से पहले, लेकिन क्या हो जाए, Y से पहले, लेकिन Y से पहले ये लोग मत रहे, AEIOU नहीं रहे, मतलब आपका स्वर या वोवेल जो इसको आप कहते हो, ये नहीं होना चाहिए, ये न रहे, तो क्या होना चाहिए फिर, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। तो जब व्यंजन रहेगा, है ना, यानी कि लास्ट में वाई तो होगा, लेकिन वाई से पहले इन सेकेंड लास्ट को देखेंगे, सेकेंड लास्ट में भाई स्वर है कि नहीं है, स्वर रहेगा तो सिर्फ एस लगा देना है, और स्वर नहीं रहा यानी कि वोवेल नहीं रहा, AEIOU नहीं रहा, तब उस कंडीशन में क्या करना है, तब वाई को हटा देना है, ठीक है, तब क्या करना है, वाई को हटाना है, तब ये वाई हट जाएगा, तब क्या करना है, ना रहे तब वाई हटा देना है, तब वाई को हटा देना है, और वाई को हटा करके IES लगाना है, ठीक है, ये तो हट गया, अब क्या लगाना है, IES, क्लियर है। तब देखो जैसे कि हम लोगों ने लिखा क्राई, आपने सुना है, क्राई मतलब होता है रोना। अब इस क्राई में हम लोग ये देख रहे हैं कि वर्ब के अंत में तो क्या आ गया, वाई, लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है, क्या ये वोवेल है, नहीं है, AEIOU तो दिख नहीं रहा है, लेकिन उससे पहले क्या दिख गया भाई, इससे पहले अपने को ये चीज़ दिखा कि भाई ये तो आर है, आर है मतलब
कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, तब उस स्टेट में क्या करना है, मैं बोल रहा हूँ सीध लिखना ही है। अब ये जो आर है इसको भी लिखे, आर के बाद वाई को अब हटा देना है बोले हैं, तो ये वाई हट गया और इसके जगह हम क्या लगा देना है, IES। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा क्राइस हो जाएगा। अब लास्ट में और चीज़ देखो, यदि हम लोग लिखें फ्राई या ट्राई लिखते हो आप, ठीक है, ट्राई मतलब होता है प्रयास करना। इसके पहले भी हम लोग देख रहे हैं तो आर आ रहा है, आर आ रहा है, तो आर आ रहा है मतलब ये क्या हो गया, तो हमारा वॉवेल्स है नहीं, कॉन्सोनेंट है। इस कंडीशन में फिर क्या करना है, एक TR हो गया, Y को हटा दिए और उसके जगह में IES लिखेंगे, ट्राइस। यानी कि अगर एग्जाम्पल में अगर इसका हम लोग बनाएंगे सेंटेंस, तो यदि आप लोग लिखते हो ही प्लेस, अब बोलते हैं तो पता नहीं चलता है, मैं कल भी बताया था, लेकिन लिखते हैं तो पता चल जाता है ना। तो बोलने में तो नहीं पता चल रहा है एस लगा रहे हो एस लगा रहे हो, क्योंकि साउंड तो SS वाला ही रहता है। जैसे ही प्लेस, सी प्लेस, राजू प्लेस, अब पता थोड़ी चल रहा है एस लगाए हैं कि ES लगाए हैं, लेकिन जब लिखेंगे तब पता चल जाएगा कि ES लगा है कि S लगा है। तो यहाँ पे यदि Y आया, Y से पहले देखना है, Y से पहले यदि क्या आ गया, AEIOU आ गया, वॉवेल आ गया, तब उस कंडीशन में अपने को लगा देना है केवल और केवल S। और यदि आपका क्या आ गया, Y से पहले कॉन्सोनेंट आया, तब उस कंडीशन में Y को हटाना है और Y को हटा करके IES लगा देना है। क्लियर है यहाँ तक, अब तो नहीं भूलेंगे, ठीक। अब देखो अब क्या करना है, अब ये दोनों का तो हो गया क्लियर अपने को, कब IES लगाना है पता चल गया, ES लगाना है वो भी पता चल गया, बचा क्या है S। तो जहाँ पे ये दोनों या तीनों रूल कहा जाए, 3 तो बता दिया समझ लो। एक ES वाला बताया, ES वाला क्या था, X आ जाए, O आ जाए, SH आ जाए, CH आ जाए, है ना। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है, ES लगाना है, ये तो पता चल गया। दूसरा था IES कब लगाना है, जब Y को देखना है आखिरी में, और आखिरी से पहले यदि हम लोग देखें कॉन्सोनेंट है तो उसको हटा देना है Y को और IES लगा देना है, एक ही हो गया। यदि उससे पहले वॉवेल्स आ गया, तब उस कंडीशन में केवल और केवल क्या लगाना है, S लगाना है, ठीक है, IES नहीं लगाना है। तब ये तो अपने को समझ में आ गया। अब जब ये तीनों को 3 रूल बताए, अब ये तीनों रूल को यदि कोई भी वर्ब हो वो फॉलो नहीं करे, यानी कि लास्ट में Y नहीं आ रहा है एक चीज़, या फिर दूसरा चीज़ हम लोग ये चीज़ देख लिए कि भाई यदि जो वर्ब लिखे हैं उसमें नहीं क्या क्या आया, देखो अगर वर्ब के लास्ट में Y नहीं आया है एक चीज़, या फिर हमने देखा भाई ES नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर हमने ये चीज़ देख लिया कि SS नहीं आ रहा है, या फिर ये भी पता चला कि SH नहीं आ रहा है, या CH नहीं आ रहा है, या O भी नहीं आया, या X भी नहीं आया, ठीक है। अब जब ये लोग नहीं आ रहे हैं तब अपने को क्या करना है, इसी रूल को याद कर लो बस। अब ये लोग नहीं रहे वर्ब के लास्ट में, ठीक है, तब केवल और केवल S लगाइए, ठीक है। ये तो आप लोग खुद लगाते हो, ऐसा है। इन रूल को यदि नहीं फॉलो कर रहा है, कोई है जो इनको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या करना है, केवल S लगाना है। जैसे कि अब मैं कुछ भी वर्ब लिखूं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ जिसके लास्ट में ये लोग ना रहे, तब केवल और केवल क्या लगाना है आपको, S लगाना है, ठीक है। आपने कहा स्लिप, अब मैं देख रहा हूँ इसमें तो लास्ट में हमारा ना SS है, ना SH है, ना CH है, ना O है, ना X है, ना Y है, क्या है, केवल और केवल P दिख रहा है लास्ट में। अब केवल P दिख रहा है, तब मैं इसको जब बनाने जाऊंगा तो स्लिप का स्लिप तो ऐसे ही लिख दूंगा। अब क्या कर देंगे, इसमें केवल और केवल S को ऐड कर देंगे तो स्लिप्स हो जाएगा। अब जब बोलेंगे तो आई स्लिप कहेंगे, यहाँ पे बनेगा आई स्लिप, मैं सोता हूँ, लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बोलेंगे वह सोता है तो ही स्लिप्स कहेंगे, बन गया ऐसा। चलो ठीक है, तो जैसे कि हमने लिखा स्लिप, तो स्लिप लिखे हैं तो लास्ट में केवल क्या ऐड कर दिए, S, तो स्लिप्स हो गए। यहीं पे अगर मैं हम लोग लिखें राइट लिख रहे हैं, ठीक है जी, राइट लिखे तो राइट लिखे हैं तो लास्ट में क्या है बताओ, इसमें से तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब इस कंडीशन में क्या लगाना है, केवल और केवल S लगाना है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट्स हो जाएगा ऐसा, ठीक है। रीड लिख रहे हैं READ, रीड लिखे, लास्ट में D आया, इसमें से तो कुछ है ही नहीं, अब क्या लगा दें, तो रीड्स करेंगे तो READ और केवल S। यदि हम लोग लिखे जंप लिख रहे हैं, कूदना, ठीक है, तो जंप लिखे हैं तो P आ गया लास्ट में, क्या लगाएंगे बताओ, जंप्स, तो ये केवल और केवल ऐसा लग जाएगा, ठीक है। तो केवल अपने को याद कितना रखना है, केवल ES और IES को याद रखना है, बाकी S कैसे लगाना है वो तो ऐसे ही याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो आ गए समझ में, क्लियर है।
चलो ठीक, फिर ये नहीं है कि कल के डेट में फिर से भूल गए, है ना, फिर पूछूंगा तो फिर भूल जाओगे तो फिर दिक्कत है। आ गया, मिटा दें। तो ये था आपका कहाँ का, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे हम लोग हिस इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस, ई एस और आई एस कब लगाना है। ठीक है, चलिए अब भूल जाओगे तो जाके वीडियो फिर एक बार देख लेना।